तो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे। तो दोस्तों आज फिर से एक बेहतरीन टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे और आपके वेल्थ में बढ़ोतरी हो सके इसके लिए कुछ ऐसी कंपनी के बारे में बात करेंगे जो आपको आगे चल के बेहतरीन तरीके से मुनाफा दे सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरुआत करने से पहले आपके समक्ष मैं एक क्वेश्चन रखूँगा, एक प्रश्न रखूँगा जिसका जवाब आपको हिंदी में देना है और इसका जवाब वीडियो के अंत में मैं दूँगा। अगर आपको जवाब पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो सवाल को ध्यान से सुनिएगा। पहला सवाल है, अर्थशास्त्र शब्दकोश में सेबी का पूर्ण रूप क्या है? SEBI, सेबी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पहला जवाब है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। दूसरा जवाब है भारतीय स्टॉक एवं विनिमय बोर्ड। तीसरा जवाब है भारत का प्रतिभूति और विनिमय व्यवसाय। चौथा जवाब है भारत का स्टॉक और एक्सचेंज व्यवसाय और पांचवा जवाब है इनमें से कोई भी नहीं। तो अगर जवाब आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या फिर वीडियो के पूरे अंत तक बने रहिए जिससे आपको वीडियो का पूरा मजा मिल सके और जिसके बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूं उसका भी जानकारी आपको पूर्ण रूप से मिल सके। तो चलिए आज का टॉपिक का शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज का टॉपिक जिस पे बात करेंगे कंपनी का नाम है मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे सविनय निवेदन है कि आप अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और इस प्रकार की मजेदार जानकारियां जो कि शेयर मार्केट से, शेयर बाजार से संबंधित है उसकी जानकारी आप तक पहुंच सके और अपने दोस्त यार तक पहुंच सके ताकि जो है वो एक अपने निवेश में एक बेहतर निर्णय ले सके। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्त यार तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड की बात करूं तो यह दो कंपनियों का जॉइंट वेंचर है जिसमें मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड और सुमितो वायरिंग सिस्टम लिमिटेड शामिल है। जिसमें अगर इनके हिस्सेदारी की बात करूं तो मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड का 33.4% हिस्सेदारी है और सुमितो वायरिंग सिस्टम लिमिटेड का 25.1% की हिस्सेदारी है। आपको बता दूं कि जो मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड है वो अपने प्रोडक्ट के अपने बाजार में 40% से अधिक का हिस्सेदारी रखता है। यानी कि दोस्त जितना भी वायरिंग कंपनियां हैं उसमें के ग्राहकों में यह कंपनी 40% से अधिक ग्राहक को अपना प्रोडक्ट पहुंचाने का काम करता है। इनका प्रोडक्ट जैसे कि आप जानते हैं यानी कि जो वायरिंग हार्नेस बनाने का यह काम करता है। आपको बता दूं कि यह कंपनी जो है फाइनेंशियल ईयर सन 2023 में अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए 198 करोड़ रुपए का और निवेश किया है जिससे आगे चल के इनके बिजनेस में काफ़ी बेहतरीन तरीके से ग्रोथ होने वाला है। और इन्होंने जो है अपने प्लांट की अगर मैं बात करूं तो 26 वायरिंग हार्नेस प्लांट है इनके पास और अभी जो नया प्लांट जो स्थापित किया है इन्होंने, दो नए प्लांट नोएडा में है और एक जो प्लांट स्थापित किया है वो चेन्नई में है। तो दोस्तों इस प्रकार से यह कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। इनके प्रोडक्ट की उपयोगिता की अगर मैं बात करूं तो जितने भी प्रकार के वाहन हैं, गाड़ियां हैं, उसमें जो वायरिंग का काम किया जाता है इन्हीं के प्रोडक्ट के माध्यम से किया जाता है। और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान जितने भी है जिसमें वायरिंग की ज़रूरत होती है उन सभी में जो है इनके प्रोडक्ट्स का उपयोग किया जाता है जिसके वजह से यह कंपनी का फ्यूचर भी बहुत बढ़िया है और आने वाले समय में इस कंपनी का ग्रोथ भी बहुत ही शानदार तरीके से होने वाला है। तो चलिए ये तो रहा कंपनी के बारे में। अब इनके कुछ फाइनेंशियल के कुछ प्रमुख बिंदु पर नज़र डालते हैं जो कि इनके फंडामेंटल की मजबूती और जो मजबूत है या नहीं ये सारी चीज़ों को दर्शाता है। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों अगर कंपनी की कुछ मुख्य बिंदु के ऊपर नजर डालेंगे तो इसमें कंपनी का मार्केट कैप की बात करूं तो अभी 26,902 करोड़ रुपए का मार्केट प्राइस है और मार्केट कैप है। करेंट मार्केट प्राइस की अगर मैं बात करूं शेयर प्राइस का तो 60.8 रुपए का इनका शेयर प्राइस है। 52 वीक हाई 68 रुपए है और 52 वीक लो 45 रुपए के आसपास है। स्टॉक का पी बात करूं तो 51.4 है जो कि इंडस्ट्रियल पी 32.7 से थोड़ा ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप कंपनी के शेयर प्राइस को अभी करंट जो इनका रेशियो चल रहा है उसके हिसाब से आप इनको थोड़ा सा महंगा जरूर बोल सकते हैं क्योंकि अभी काफ़ी जो है ऊपर चल रहा है इनके
इंडस्ट्री पी के हिसाब से। उसके बाद फिर इनका जो है कंपनी की बुक वैल्यू की बात करूँ तो यहाँ पर भी थोड़ा-सा आपको नेगेटिव नज़र आएगा, ₹3 के आस-पास इसका जो है बुक वैल्यू है। मतलब यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो अभी कंपनी का शेयर प्राइस जैसे कि ₹60 है, तो 20 गुना से अधिक जो है ट्रेड कर रहा है इसके बुक वैल्यू के ऊपर। तो 20 गुना से अधिक ट्रेड कर रहा है, मतलब थोड़ा-सा हर कोई जो है इस प्रकार के फंडामेंटल को अफ़ोर्ड नहीं करता है। इसको वही व्यक्ति अफ़ोर्ड करेगा जो कंपनी के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानता है। तो इसीलिए अभी आपको यह कंपनी का जो शेयर है, का जो प्राइस है, वो आपको आगे बढ़ते हुए नज़र नहीं आ रहा है। डिविडेंड की अगर मैं बात करूँ तो 1% का इसका डिविडेंड यील्ड है, जो कि ठीक-ठाक है, ज़्यादा अच्छा भी नहीं है और ज़्यादा बुरा भी नहीं है। पीई रेशियो यहाँ पर मेंशन नहीं है, नहीं तो आपको इसके बारे में भी थोड़ा बता दिया होता। अभी एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको गौर करने वाली बात है, अगर आप इस कंपनी में निवेशित हैं, तो आप जो है कंपनी का कर्जा देखिए। 283 करोड़ रुपए का कर्जा है और कंपनी के पास रिज़र्व है 875 करोड़ रुपए का। मतलब कंपनी डेट फ्री है, किसी प्रकार का कर्जा नहीं है, जो कर्जा है उसको कंपनी आसानी के साथ कभी भी किसी समय चुकता कर सकता है अपने रिज़र्व से। तो ये इनका जो है देखने वाली बात है। कुछ और पॉज़िटिव चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी का आरओसीई देखिए 93.8 का है, आरओई देखिए 39.8 का है। ये काफ़ी अच्छा चीज़ है कंपनी के लिए। तो इस प्रकार से जो है अगर किसी भी कंपनी का आरओई और आरओसीई है तो इसके लिए अच्छा माना जाता है। और एक चीज़ और है, कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफ़िट है, वो भी प्रॉफ़िट का मार्जिन है, वो भी काफ़ी ठीक-ठाक है। 11.0 मतलब 11% का इनका जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, तो यह भी कंपनी के लिए एक अच्छा चीज़ है। तो चलिए आगे बात करते हैं कंपनी का जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न में और उनका क्वार्टर रिजल्ट के ऊपर बात करेंगे, तो आपको और सारी चीज़ें क्लियर होता जाएगा कि आपको आगे क्या करना चाहिए। अब नज़र हम इसके एक नज़र डालते हैं इनके प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट के ऊपर। प्रॉफिट लॉस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हम ईयर ऑन ईयर बेस पर अध्ययन करेंगे, और जब किसी भी कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट में फ्लक्चुएशन रहता है तो मैं उसको ईयर ऑन ईयर बेस पर अध्ययन करना ज़्यादा बेहतर समझता हूँ, जिससे मुझे क्लियरली समझ आ जाए कि कंपनी का जो ग्रोथ है वो किस प्रकार से हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कंपनी के सेल्स के नज़र से, तो सेल्स कंपनी का मार्च सन 2021 में 3,938 करोड़ रुपए था, मार्च सन 2022 में 5,635 करोड़ रुपए था, और मार्च 2023 की अगर मैं बात करूं तो 7,057 करोड़ रुपए, और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ में अगर बात करूं तो 7,515 करोड़ रुपए। तो मतलब ईयर ऑन ईयर बेस पर अगर हम नजर डाल रहे हैं तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो काफी अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रहा है। इनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की अगर मैं बात करूँ तो जैसे मैंने बताया था पहले भी, ये लगभग जो है ऑन एन एवरेज 11-12% के आसपास इनका जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रहता है। इसी प्रकार से इनके अगला अगर हम देखें इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट का, केवल ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी नजर डालें तो पहला था इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो मार्च 2021 में था वो 553 करोड़ रुपए था, फिर 730 करोड़ रुपए हुआ, 781 करोड़ रुपए, 830 करोड़ रुपए अभी ट्रेलिंग 12 मंथ में। तो इस प्रकार से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी काफी अच्छे तरीके से ग्रोथ आपको नजर आ रहा है। उसी प्रकार से इनके नेट प्रॉफिट पे भी आप नजर डाल लीजिए। तो नेट प्रॉफिट पे भी अगर नजर डालेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि नेट प्रॉफिट इनका पहले 396 करोड़ रुपए, 411 करोड़ रुपए, 487 करोड़ रुपए, और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ में 524 करोड़ रुपए। तो यहाँ पर भी आपको कुछ चीजें पॉजिटिव नजर आ रहा है, कंपनी के फेवर में नजर आ रहा है, अच्छा चीज नजर आ रहा है। उसकी उसी के हिसाब से कंपनी का जो ईपीएस है वो भी, अर्निंग पर शेयर, वो भी ग्रोथ हुआ है, 0.93 था, फिर 1.10, 1.18। तो ये भी जो है बढ़ते क्रम पर है। तो यहाँ पर भी आपको किसी प्रकार की चिंता करने का विषय नहीं है, मतलब कंपनी काम कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, इस चीज पर आपको बिल्कुल भी जो है ध्यान दे करके रखना है। तो इस प्रकार से कुछ चीजें हैं जो कंपनी के लिए बिल्कुल पॉजिटिव है। इसके बाद अगर आप जो है इनके कुछ रेशो पर नजर डालेंगे तो रेशो भी इनका काफी अच्छा है। डेप्टर डे को देखिए, मतलब कितने दिन में इनका जो है डेप्ट क्लियर हो जा रहा है, तो ये 63, 43 और 41, ये काफी अच्छी चीज है किसी भी कंपनी का अगर डेप्टर डे कम हो रहा है तो। उसके बाद फिर डेज पेबल अगर आप देखेंगे तो वो भी कम हो रहा है, 109 था, 92 था, और अभी 73 दिन का हो चुका है। कैश कन्वर्जन साइकिल भी इनका काफी बेहतर है, पहले 69 दिन था, 47 दिन, अब 64 दिन हो गया। मतलब
कम से कम समय पर इनका कैश जो है कैश साइकिल कन्वर्जन में आ जा रहा है। तो ये सबसे अच्छा चीज़ है कंपनी के लिए। वर्किंग कैपिटल डे ये भी जो है कम हो रहा है, ये भी अच्छी चीज़ है, अच्छा संकेत है कंपनी के लिए। उसके बाद फिर इनका आरओई, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि काफ़ी हेल्दी इनका जो है आरओई और आरओसी है। तो ये अच्छी चीज़ है कंपनी के लिए, जो कि आगे चल के इनके बिज़नेस को बढ़ाने में काफ़ी बेहतरीन तरीके से हेल्प करेगा। अब इनके एक नज़र जो डाल लीजिए इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर, ये भी काफ़ी बेहतर मुझे नज़र आता है इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न। जैसे कि प्रमोटर के पास अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छा स्टेक है इनका, 61.73 सन 2022 में था। उसके बाद फिर प्रमोटर ने कुछ अपना होल्डिंग बढ़ाया है, सन जून का जो है सन 2023 जून में 61.474% किया। उसके बाद फिर सितंबर सन 2023 में 61.75% किया है। तो प्रमोटर अपना होल्डिंग धीरे-धीरे बढ़ा रहा है। इसका मतलब ये है कि कंपनी अपने फ़ायदे के लिए काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं आने वाले समय के लिए। इस प्रकार से अगर एफआईज़ के होल्डिंग देखें तो शुरुआत में एफआईज़ का होल्डिंग मार्च सन 2022 में लगभग 15% के आसपास था, जो कि घट करके 8% हो गया था। लेकिन उसके बाद फिर से एफआईज़ ने होल्डिंग अपना बढ़ाया, 10 किया, 11 किया, फिर से थोड़ा कम किया, 9 किया, फिर से अब जो है 10 और 11 कर चुके हैं। तो इस प्रकार से एफआईज़ का और डीआईएस का होल्डिंग कम ज़्यादा होता रहता है, तो इस पे आपको ज़्यादा चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है। इसके प्रकार से आप डीआईएस का भी आप अगर आप नज़र डालेंगे तो डीआईएस के होल्डिंग में भी सेम चीज़ हुआ है। सन 2022 के मार्च में बात करूँ तो 13% के आस-पास था, फिर उसके बाद उन्होंने बढ़ा करके 20% कर दिया, फिर घटा करके 19, 18, 17 इस प्रकार से करता गया। तो थोड़ा डीआईएस का होल्डिंग यहाँ पर कम हुआ है, लेकिन ये कम होल्डिंग नहीं है। पहले 13 था, अभी 17 है। आप ही काफ़ी हेल्दी होल्डिंग है बड़े इन्वेस्टर के पास में, तो इसको आप कोई चिंता का विषय बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर जो है गवर्नमेंट ने भी अपना हिस्सेदारी थोड़ा-सा बढ़ाया है। ये भी एक अच्छी खबर है आपके लिए कि जो है सन 2022 में 0.09% था, जो कि अभी मैं बात करूँ मार्च सितंबर सन 2023 में 0.21 0.21% की गवर्नमेंट की हिस्सेदारी भी यहाँ पर बढ़ा हुआ है। और सबसे किसी भी चीज़ को अगर ओवरऑल आप देखना है तो पब्लिक का होल्डिंग देख लीजिए। पब्लिक का होल्डिंग यहाँ पर 9.96% था, जो कि धीरे-धीरे कम होता गया। उसके बाद फिर अभी अगर मैं बात करूँ 9.41% का पब्लिक के पास होल्डिंग है। मतलब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेजॉरिटी जो शेयर्स है, वो सारे बड़े इन्वेस्टर के हाथ में है। तो सभी जो पैसा है वो अगर बड़े इन्वेस्टर के हाथ में है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप इस कंपनी पे निवेशित हैं। आगे चल के बहुत अच्छा तरीके से बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि यह फ्यूचरिस्टिक कंपनी है और आगे बेहतरीन तरीके से आपको फ़ायदा दे सकता है। इसके नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स पे भी अगर आप नज़र डालेंगे, तो पहले जो है 6,78,238 इनके जो शेयर होल्डर था, और अभी जो बढ़ चुका है वो 7,21,760 इनके शेयर होल्डर्स हो चुके हैं। तो ये भी कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है। अब एक नज़र इनके चार्ट पर भी अगर हम डाल के देखें, तो चार्ट पर भी आप देखिए दोस्त, कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो लगभग 65 रुपीज़ के आसपास, 65 रुपीज़ ऊपर की ओर, और यहाँ पर नीचे की अगर हम बात करें तो 55 रुपीज़, 65 और 55 के बीच में शेयर का जो प्राइस है वो घूम रहा है। मतलब दोस्त आने वाले समय पर कंपनी काफ़ी अच्छे तरीके से सुधार कर रहा है, तो उनके शेयर प्राइस में भी डेफ़िनेटली आने वाले समय में ग्रोथ होएगा। कुछ रेशो है इनको जो ठीक करना है, जैसे कि इनका जो स्टॉक का जो पी वगैरह है वो थोड़ा-सा महँगा है, ज़्यादा महँगा नहीं है, लेकिन थोड़ा-सा महँगा तो है। तो उस सारी चीज़ों को जो है जैसे-जैसे कंपनी का प्रॉफ़िट बढ़ता जाएगा, वो सारी चीज़ें मैनेज हो जाएगा, और उसके बाद कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से ऊपर जाने लगेगा। यहाँ पर 65 के लेवल को जैसे ही कंपनी का शेयर क्रॉस करता है और 70 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाता है, तो डेफ़िनेटली दोस्त यह शेयर आपको आने वाले समय पे ₹100 के आसपास नज़र आएगा, जो कि आपके लिए अच्छा है और कंपनी के लिए तो अच्छा है ही। तो दोस्त ज़रूर जो है अगर आप इस शेयर पे निवेशित हैं, तो निवेशित रहिए, होल्ड कीजिए, क्योंकि किसी भी कंपनी पे अगर आप शेयर खरीदे हुए हैं तो पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर उसका बिज़नेस अच्छा है तो। तो सारी चीज़ें मैंने बता दिया, कंपनी का बिज़नेस अच्छा है, कंपनी काम अच्छे तरीके से कर रही है। कंपनी का जो प्रोडक्ट्स है वो काफ़ी डिमांडेबल है मार्केट में, और इसके
बिना जो है कोई भी काम जो है होता नहीं है, जो जैसे कि गाड़ी बनाना है, वायरिंग की ज़रूरत पड़ता है और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स में गाड़ी में जो है वायरिंग्स की ज़रूरत पड़ता ही है। तो वायरिंग हार्नेस बनाने का काम करता है, अच्छा प्रोडक्ट बनाने का काम करता है। तो मेरा यही मानना रहेगा कि इसमें अगर आप निवेशित हैं, तो निवेशित रहिए, आगे तक होल्ड कीजिए, ज़रूर आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो अब चलते हैं जो क्विज का सवाल था उसके जवाब की ओर। तो इनका आपका सवाल था, अर्थशास्त्र शब्दकोश में सेबी SEBI का पूर्ण रूप क्या है? तो मैंने आपको 5 ऑप्शन दिया था, जिसमें से इसका पहला ऑप्शन जो है सही जवाब है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड इनका सही आंसर है। आपको बता दूं कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी जो है भारत में वित्त मंत्रालय के आधारित क्षेत्र के तहत प्रतिभूतियों और कमोडिटी बाजार के लिए एक नियामक निकाय का कार्य करता है। इसका स्थापना 12 अप्रैल 1988 को सेबी के अधिनियम 1992 के माध्यम से 30 जनवरी 1992 को मतलब 1988 को स्थापना किया गया था, और इनका जो इनको शक्तियाँ जो इनको अधिकार जो दिया गया वो 1992 30 जनवरी 1992 में दिया गया। तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी जो है एक वैधानिक नियामक संस्था है, जिसे भारतीय पूंजी बाजार को नियमित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्त यार तक शेयर जरूर कीजिएगा, और इस प्रकार से बेहतरीन वीडियो जानने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। मिलते हैं इसी प्रकार की बेहतरीन जानकारी के साथ अगले वीडियो पे। ऑल द बेस्ट।